और खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सेशन 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सेशन ऐसे दिन शुरू होने जा रहा है जब दिल्ली में एमसीडी और अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। पार्लिमानी अफेयर्स के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सेशन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के लिए मंगल को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी अपोजिशन पार्टियों ने सेशन के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों की बड़ी सूची सरकार को सौंपी। इनमें भारत चीन सीमा विवाद, विदेश नीति, सरकार और जुडिशरी के बीच टकराव, अपोजिशन जमातों के हुक्मरानी वाले रियासतों के साथ सौतेला सलूक जैसे मुद्दे शामिल हैं। सवाल ये है कि महंगाई इतनी प्रबल हो गई है, लोगों के घर का बजट पूरा बिगड़ गया है। यहाँ रसोई में गैस नहीं जलती है, गृहिणी का दिल जलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि जिस रूल के अंदर अपोजिशन चाहता है उस रूल के अंदर चर्चा होनी चाहिए, ताकि चीज की गंभीरता रिफ्लेक्ट हो सके और आम आदमी तक ये संदेश जा सके कि पार्लियामेंट गंभीर है, गवर्नमेंट गंभीर है, अपोजिशन गंभीर है हमारी महंगाई के सवाल पर। कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में वर्तमान सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है और ये स्थितियों का राजनीतिक फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन पंडितों की वापसी के लिए कश्मीर के अंदर कोई गंभीर प्रयास पिछले 8 सालों में दिखाई नहीं दिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों तरफ से गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमले के विरोध में महाराष्ट्र के पूना में शिव सैनिकों ने भी मंगल को कर्नाटक की सरकारी बसों पर कालिक पौध दी। इस मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार से मदाखलत करने की अपील की है। कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र के नंबर वाले ट्रकों को रोककर उन पर काली स्याही पोत दी गई थी। साथ ही पथराव भी किया गया। इसके विरोध में पूना में भी कर्नाटक की बसों को निशाना बनाया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद और भी पेचीदा हो गया है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र की एसटी बस को बेलगावी में आने से मना किया है। कर्नाटक पुलिस ने एसटी महामंडल से कहा है कि यहां पर बस पर पथराव हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के